Hi dear students, NCERT class 10th chapter number 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सिंपली एपी भी कहा जाता है। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी किसको कहते हैं? एपी ऐसा एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर क्या होता है, ऐड होता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर 10 है, 20, 30, 40 सो ऑन, ये एक एपी है। अब इसको एपी में क्या कहेंगे? फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड नंबर को सेकेंड टर्म A2, थर्ड A3, A4 सो ऑन, लास्ट आएगा AN। अब यहाँ पर एक नंबर ऐड हो रहा है, हर एक नंबर फर्स्ट नंबर को छोड़कर दूसरे जितने भी नंबर आ रहे हैं एक नंबर फिक्स्ड नंबर ऐड होने के बाद ही आ रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको कौन सा नंबर फाइंड आउट करना, अभी हम यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर है इसके अंदर बीच में, उसको फाइंड आउट करने के लिए कॉमन डिफरेंस दिया गया है। कॉमन डिफरेंस मीन्स इसके अंदर कौन सा नंबर बार बार ऐड किया जा रहा है उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस जो है डिनोट किया जाता है डी से। d इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए A2 आपका क्या है? 20 है। A1 क्या है आपका? 10 है। 20 माइनस 10 10, तो d आपका क्या आ गया? 10 आ गया। तो हर नंबर फर्स्ट नंबर को छोड़ के हर नंबर में क्या ऐड होता जा रहा है? 10 ऐड होता जा रहा है। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। बट एपी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आता है और कॉमन डिफरेंस 0 भी आता है। अब नेगेटिव कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? तो नेगेटिव कॉमन डिफरेंस के लिए और एक एपी हम देखेंगे यहाँ पर 100, 90, 80, 70 सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3, ये आपका A4। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम फर्स्ट A2 कितना है आपका? 90 है, माइनस A1 कितना है आपका? 100 है। तो यहाँ पर d क्या आएगा? 90 माइनस 100 दैट इज माइनस 10। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और मैंने क्या कहा? 0 भी आता है। हाँ सर, तो 0 यहाँ पर कैसे आएगा? देखिए 3, 3, 3, 3, ये एक एपी है। A1, A2, A3, A4 सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस d इसका फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 भी 3 है, माइनस 3 करो, 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 3 टाइप्स का आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, फिर 0 भी आता है। अब यहाँ पर कुछ एपीज क्या होते हैं? फाइनाइट एपीज होते हैं, कुछ इनफाइनाइट एपीज होते हैं। मान लो ये जो एपी है यहाँ पर हमने डॉट 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 सो ऑन डाला है, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट एपी हो गया। क्या हो गया? ये इनफाइनाइट एपी। अब यहाँ पर अब ये एपी है, अगर से हम इसको लास्ट टर्म मानेंगे तो ये होगा फाइनाइट एपी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब एपी में हम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी देखेंगे। क्या देखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का जनरल फॉर्म है जिसके अंदर हम एपी मान लो ये 10, 20, 30, 40 सो ऑन, ये एक एपी है। अब इसके अंदर हमको थर्ड टर्म मालूम करना है, A1, A2, A3। पता नहीं हमको थर्ड टर्म क्या है, ठीक है। थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
डी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। 30 है यहाँ पर, बट हमको फाइंड आउट करना है कि थर्ड टर्म क्या है। तो फर्स्ट डी फाइंड आउट करेंगे। डी इज इक्वल टू हाउ मच, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। सो d इज इक्वल टू 20 माइनस 10, a2 माइनस a1, 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो हमारा d आ गया 10, हम d को लिख लेंगे, d इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट टर्म, अब हमको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म। सो n इज इक्वल टू 3, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है ना, n इज इक्वल टू 3 लेंगे। अब इस फॉर्मूले में हम ये सारी चीजों को लिखेंगे। ये a क्या होता है, a इज फर्स्ट टर्म, a1 फर्स्ट टर्म क्या है आपका 10 है। तो ये सारी चीजों को इस फॉर्मूले में हम रखेंगे जनरल फॉर्म में। देखिए a3 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म फाइंड आउट करें दैट इज a3। तो a प्लस a की प्लेस पे क्या रखेंगे हम यहाँ पे 10। वेरी गुड। नाउ a प्लस n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स 3 माइनस 1, n इज इक्वल टू 3, यस इट इज। नाउ 3 माइनस 1, d क्या है आपका 10 आ गया। अब इसको देखिए a3 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 10 एज इट इज। नेक्स्ट 10 प्लस 2 10 20, 10 प्लस 20, a3 इज इक्वल टू क्या आएगा 30। ऐसे ही आपको एग्जाम्स में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन देगा आपको। बहुत लंबा एक नंबर रहेगा ना, लंबी एक एपी रहेगी जिसके अंदर से आपको वो टर्म फाइंड आउट कर, A22 टर्म, A50 टर्म्स ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हम A3 टर्म फाइंड आउट किए वैसे ही A22, A50 ऐसे टर्म्स को आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा एग्जाम्स में। अब हम इस जनरल फॉर्म से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, an फाइंड आउट कर सकते हैं, a फाइंड आउट कर सकते हैं और n फाइंड आउट कर सकते हैं, d फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा इस जनरल फॉर्म से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट ये सम ऑफ n टर्म्स, व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, ओके, सम ऑफ n टर्म्स। मान लो एक एपी है जिसका यही एपी हम लेंगे 10, 20, 30, 40 सो ऑन, ये एपी है। इसका n टर्म्स फाइंड आउट करना है, मीन्स सारों का सम ऑफ n टर्म्स। मान लो यहाँ पर ये चारों टर्म्स का सम फाइंड आउट करो बोले। अब एज यूजुअली हम ऐसे प्लस करेंगे तो मालूम ही होगा, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, ऐसे तो मालूम होता है। बट यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, वो है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, जिसके अंदर अब हम फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है हमको, फोर्थ या फिफ्थ टर्म जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा आपको मालूम है ना, 50 आएगा। तो ये सारे टर्म्स का सम कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स S5 और यू कैन से S5 इज इक्वल टू 5/2 ऑफ 2, ये n की प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। 2 ऑफ a इज इक्वल टू हाउ मच, फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स 5 माइनस 4 और 1, d क्या है आपका a2 माइनस a1 करो यहाँ पे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, क्या आएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए S5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2 टाइम्स 20 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 10। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए 5/2 एज इट इज, 20 प्लस 4 टाइम्स 40 आगे। नेक्स्ट 5/2 एज इट इज, S5 इज इक्वल टू
5/2 एज इट इज 20 + 40 60। नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे S5 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट 5 ऑफ 3 0 30, ये 0 बच गया ना, 3 0 30, 35 ज़ा 35 ज़ा 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15। तो S5 क्या आएगा, S5 इज इक्वल टू 150 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, पूरे ये 5 टर्म्स को हमने सम किया तो क्या आएगा आंसर, 150 आएगा। इसी तरीके से और यहाँ पर सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, इसको इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो एक फॉर्मूला है, इसमें भी मैं बताऊंगा सम ऑफ एन टर्म्स करने का, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेकर ही हम एपी को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। देखिए Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a प्लस l। अब हमने जो एपी लिया था 10 20 30 40 50 सो ऑन, ये एपी में हमको पता है यहाँ पर सो ऑन नहीं रहेगा, बल्कि ये एपी यहाँ पर ही खत्म हो गई। तो ये फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी में ही ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है। Sn मीन्स हमको चारों टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो S4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। n बोले तो जो नंबर ऑफ टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है उसी को हम लेंगे। S4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, n की प्लेस पे 4 रखिए, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। a क्या है आपका, a मीन्स A1 फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A1 क्या है आपका 10 है, प्लस L क्या है लास्ट टर्म, दैट इज 40। तो S4 आप फाइंड आउट कर रहे हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बच गया क्या 2, 10 प्लस 40 50। तो S4 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 दैट इज 100। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सम ऑफ टर्म्स इजीली, सम ऑफ n टर्म्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगरचे फाइनाइट एपी हो तो, इस फॉर्मूले से। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये सारी चीजें देख लिए। फर्स्ट तो देख लिए जनरल फॉर्म ऑफ एन, कॉमन डिफरेंस देख लिए, उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी देख लिए, सम ऑफ एन टर्म्स देख लिए, फिर सम ऑफ एन टर्म्स में फाइनाइट एपी रहा तो इजीली एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a प्लस l। ये फॉर्मूला हमने सॉल्व कर लिया। तो यही चीजों के ऊपर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।